गया था ना। हम लोग कौन लगे हुए थे कि हमको मंत्री का दर्जा मिला रहे और मंत्री बने रहे। तो आरक्षण का लड़ाई ना है, निषाद आरक्षण का ना लड़ाई है बीजेपी से। बीजेपी से हम लोग लड़ाई क्या है? बीजेपी ने कहा था 2020 में कि हम आरक्षण देंगे, तो यहाँ तो मन बना चुकी है इंडिया गठबंधन की सरकार, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन सरकार। गांव गांव में पता कीजिए नारा लग रहा है, एक अति पिछड़ा का बेटा, और पिछड़ा का बेटा जो है बिहार की राजनीति में नया लकीर खींच दिया। और क्या चाहता है लोग? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है और इस बीच जो सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है मुकेश सहनी जी की। हमारे साथ बातचीत करने के देवज्योति जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुकेश सहनी जी की चर्चा हो रही है बहुत अधिक कि मुकेश सहनी बिहार के दो बड़े महागठबंधन को कंफ्यूज कर रहे हैं। बिहार के दो महागठबंधन को कंफ्यूज कर रहे हैं, महागठबंधन को कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी जी किधर है, इसकी जो है किधर क्या है, अब उधर है 22 में जो है बगावत हो गया। योगी जी मोदी जी का विरोध कर दिए उत्तर प्रदेश चुनाव में। योगी जी कर दी 22 में एनडीए में रहते हुए एक लौता नेता था ना कि मोदी या योगी जी के खिलाफ में जाके चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। हम लोग को तो बर्खास्त किया गया था ना। हम लोग कौन लगे हुए थे कि हमको मंत्री का दर्जा मिला रहे और मंत्री बने रहे। तो आरक्षण का लड़ाई ना है, निषाद आरक्षण का ना लड़ाई है बीजेपी से। बीजेपी से हम लोग लड़ाई क्या है? बीजेपी ने कहा था 2020 में कि हम आरक्षण देंगे, तो यहाँ तो मन बना चुकी है इंडिया गठबंधन की सरकार, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन सरकार। गांव गांव में पता कीजिए नारा लग रहा है, एक अति पिछड़ा का बेटा, और पिछड़ा का बेटा जो है बिहार की राजनीति में नया लकीर खींच दिया। और क्या चाहता है लोग? लेकिन भाजपा की तरफ से एक और बड़ा बयान आया था कि मुंबई के से आने वाला कोई व्यक्ति जो है बिहार की राजनीति में जनता को निभा नहीं सकता ना। अब भाजपा हम लोग को सर्टिफिकेट देगा? बीजेपी, भारत जलाओ पार्टी, सन ऑफ मलाना है जी, मुकेश सहनी ना है जी। हैं कहे लोग बेचैन रहते हैं कि बोले थे कि रात के अंधेरे में आके मिले थे। यही अब दिन हम लोग का रह गया कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जाके रात के अंधेरे में मिलेगा। हम लोग को नहीं जानते हैं क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी BL संतोष जी और अमित शाह जी यही तय करेंगे बिहार का। उनको पता है कि 10 दिन के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी से ले गए राजभूषण चौधरी, तो मंत्री हैं जी, बोलना पड़ेगा उनको जी, भारत सरकार के मंत्री हैं। अरे वो हरीश सहनी जी को ले गए, वो कौन पार्टी के थे? अपने बीजेपी में तो एक भी सहनी नेता को पैदा नहीं कर पाए। हम लोगों ने जिस नेता को VIP ने पैदा किया, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी ने पैदा किया, उस नेता को ले जाके आप मंत्री बना रहे हैं बिहार सरकार में, भारत सरकार में। लेकिन देव जी, एक और बड़ा बात उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी जी को हमने मंत्री बनाया, एनडीए की सरकार ने उनको मंत्री बनाया। सुनिए ना, एनडीए की सरकार ने जनता बनाती है कि बीजेपी बनाती है? तकबो करता है क्या बीजेपी किसी को? तकता है, आपको फायदा होगा तब आपसे तकेगा। आज 14% वोट कैसे आएगा उसके लिए ना बेचैनी है बीजेपी को। आज दिल्ली में, बंगाल में आरक्षण अब दिए हुए हैं निषाद समाज को। अब बिहार का निषाद समाज ने क्या गलती किया है कि निषाद समाज को आप वंचित किए हुए हैं? उत्तर प्रदेश में आज निषाद समाज ने आपके साथ क्या आपको बिगाड़ा है कि आप आरक्षण कट के? निषाद समाज के लोग ने क्या गलती किया है कि आपने उसको अलग किया हुआ है? आरक्षण का ना हमारा लड़ाई है। हमारी पार्टी का जो नींव है निषाद आरक्षण के लिए ना हमारा आदरणीय नेता मर रहे हैं। हमारा आदरणीय नेता मंत्री उंत्री और ये सब भारत सरकार का मंत्री उंत्री आगे बना देगा भारत सरकार का मंत्री। लेकिन आइडियोलॉजी में ना पार्टी चलती है। पार्टी कोई चलती है एजेंडा में ना चलती है। हमारा एजेंडा क्या है? निषाद आरक्षण है हमारी पार्टी का। आरक्षण जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का ना दिया हुआ आरक्षण है। देखिए देव जी, एक और बड़ा बात है, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे में से एक राहुल गांधी जी बिहार आने की बात की है और आए भी हैं। उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जहाँ जाते हैं राहुल गांधी वहाँ उसकी मतलब कि जो है वहाँ पे उनकी पार्टी और गठबंधन का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक भूपेश बघेल की जो है उन्होंने उदाहरण भी दिया था ना। राहुल गांधी जी, उनको जो सीट आ गया इस बार ज़्यादा, देश के नेता विरोधी दल न है,
अब बीजेपी बताएगा कि राहुल गांधी जी के परिवार का क्या सेक्रीफाइस था, इंदिरा गांधी जी के बारे में अब भारतीय जनता पार्टी बताएगा और जनता सुन लेगी। आपको लगता है क्या राजीव गांधी जी के लिए बीजेपी बताएगा राजीव गांधी जी का? अरे वो परिवार जो है बलिदान दिया है देश के लिए, एक एक खून जो है इस देश के लिए। आज जो भी है नेता विरोधी दल हैं, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का टक्कर बीजेपी का लोग लेगा, गोडसे को मानने वाले लोग लेंगे। हम लोग महात्मा गांधी को न मानते हैं जी, एक और जो महात्मा गांधी के हत्यारे को नहीं मानते हैं। एक और बड़ा आरोप लगाया महागठबंधन के ऊपर, बड़ा आरोप लगाया है, शायद अंतिम सवाल भी हो सकता है कि पहले नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, कोट किया था उन्होंने कि पहले नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव गांधी जी और फिर राहुल गांधी, लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, परिवार बात का आरोप लगाया। बीजेपी बताए ना, एक चाय बेचने वाला को 2014 में हिंदुस्तान जो है चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, देश का बागडोर दिया। अब चाय बेचते 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 एयरपोर्ट से लेके स्टेशन से लेके सब बेच दिया देश का। छिपा हुआ है क्या? सूचना का अधिकार में मांगिए, हम लोग भी, मेरे पास भी आ गया है कि कितना चीज़ें 2014 से लेके 2024 के बीच में ही बेचे हैं देश का। रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? बीजेपी से तो आप लोगों को पूछना चाहिए कि रोजगार कहाँ है? जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे 2014 में, लोगों को बुड़बक बनाए, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अब 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, प्राइवेटाइज कर दिए। एक अंतिम सवाल लेंगे देव जी कि कितनी सीटों की ओर देख रहे हैं मुकेश सहनी जी महागठबंधन? हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने सुझाव दिया था हमारे आदरणीय नेता को कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का जो है कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी और आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, ये दोनों का छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है। हम लोग कंफर्टेबली एडजस्टमेंट करते हैं। बात है कि छोटा भाई क्या कम सीटों में मानेंगे? अरे आप छोड़ दीजिए ना, छोटा भाई विशेष नेतृत्व में बात हो रही है, छोड़ दीजिए। हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। हम लोग का मेन लक्ष्य है कि भाजपा को भगाना है।